नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और यहाँ पे देखिएगा आपका जो मणिबंध है, दो सुंदर सी रेखाएं उदयमान स्थिति में हैं और प्रबल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। ये दो रेखाएं बता रही हैं कि जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर है वो कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष रहा है और उस संघर्ष से जो आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है उसके बदौलत आने वाले समय में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे। ये आपकी हथेली का मणिबंध कह रहा है। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो मणिबंध हल्का दोषयुक्त है और रेखाएं एकदम प्रबल नहीं है, तो तब तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी मन के अंदर और हल्के रूप में कुछ समय तक संघर्ष की भी स्थिति झेलनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो जो अंगूठा है उसके नीचे का जो ये भाग है, यहाँ पे ये शुक्र का पर्वत जो है एक तिकोना नुमा उठा हुआ दिखाई दे रहा है और ये वर्तमान समय में कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। जब ये तिकोना नुमा इस तरह से नुकीला उठता है ना, तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को जन्म देता है। कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के मन में, कोई ना कोई उलझन व्यक्ति के मन में रह लेती है और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पे भी वो प्रयास उस रूप में सफल नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं उलझन रहती है, मन चीज़ें पाइप में तो पड़ी रहती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होने में थोड़ी सी देर लगाती है और ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो आंतों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम और गुप्त रोगों को, इस प्रकार की चीज़ों को ये देता है। कई बार ऐसे लोगों की त्वचा आपने देखी होगी कि थोड़े थोड़े काले धब्बे वगैरह मुंह में पड़ने बैठ जाते हैं, कई लोग उसको छाया कहते हैं, उस तरह की चीज़ें पड़ने बैठ जाती है। ये शुक्र देता है, ठीक है ना, इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। और अंगूठा अगर देखा जाए तो इस प्रकार का अगर अंगूठा हो तो ये चाहे आंशिक रूप में रखे, लेकिन 42वें वर्ष तक कहीं ना कहीं संघर्ष को रखता है जीवन में। और कई बार अगर व्यक्ति जल्दबाजी में या भावनाओं में आके कोई डिसीजन ले लेता है तो धन हानि भी होती है। ऐसे लोगों को जीवन काल के 42वें वर्ष तक व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में कई बार नुकसान को दिखाता है और बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप का ध्यान रखना चाहिए, पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति बनती है, जो प्रचुर मात्रा में धन की स्थिति बनती है, थोड़ी सी लेट बनती है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें इनके मन के मुताबिक होने बैठ जाती हैं और 56वें वर्ष की आयु के बाद अत्यंत श्रेष्ठ समय ऐसे लोगों का कहा जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, थोड़ा पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ती है। प्राणायाम, योगा, ऐसी चीज़ों को ऐसे लोगों को करना चाहिए। वैसे अगर अंगूठा दूसरे रूप में देखे जाए तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ बहुत अच्छी है हथेली में, यहाँ पे देखेंगे आप, जो आपकी रिंग की फिंगर है इसके नीचे का जो ये भाग है सूर्य का पर्वत,
इसमें ध्यान से देखें, दो रेखाएं उदयमान हो रही हैं। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएंगी, सुंदर होती जाएंगी, इसका फल जबरदस्त रूप में आपकी जीवन में पड़ेगा। ये इसका मतलब है कि आपको यश मिलेगा, पुत्र और विपुल संपत्ति का लाभ मिलेगा, माने आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। यश की प्राप्ति होगी, नेम फेम मिलेगा आपको, अपने कामों में विस्तार मिलेगा। और आने वाले समय में कहीं क्या होगा, संतान का सुख बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ऐसे लोगों को निश्चित ही यश मिलता है, पुत्र और विपुल संपत्ति का लाभ निश्चित तौर पे मिलता है। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से उसका एक ऊर्जा का फ्लो होना चाहिए था, हल्का सा जो है कमजोर है। क्या करना चाहिए इसके लिए? अगर इतना है तो अगर छोटी मोटी सूर्य की पूजा भी करेंगे तो भी सूर्य का फल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर सूर्य क्रिया कर सकते हैं तो ये तो बहुत सुंदर रहेगा। सोने में सुहागा जिसको कहते हैं, मैं दूंगा, आप जरूर करिएगा, बहुत अच्छा फल इसका आपको मिलेगा जीवन में। एक चीज देखिएगा, आपकी जीवन की हृदय की रेखा इस तरह से जारी है, सुंदर और स्पष्ट रूप में आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और कर्म का साक्षी जो भाग्य स्थान है शनि, इसका जबरदस्त प्रभाव जो है पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बता रहा है ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान समय में आपकी जो सोच है बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। देवगुरु बृहस्पति का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते जो आपकी मन की इच्छा है, एक सर्वश्रेष्ठतम, एक प्रतिष्ठित स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वही शनि का प्रभाव पड़ रहा है जो कर्म का साक्षी है। अब ऐसा लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, एन केन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। ये यहाँ पे रेखा बताती हुई नजर आ रही है। अब एक चीज और देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से है, बहुत सुंदर रेखा है। आपका बौद्धिक स्तर बहुत कमाल का है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है, दिमाग से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है, सकारात्मक सोच है। जीवन काल के लिए हर समय कुछ न कुछ योजनाएं बना के चलते हैं। और ये चंद्रमा की ओर आ रही है, बृहस्पति भी आपका बहुत सुंदर अवस्था में है। जब ये चंद्रमा की ओर आते हैं तो कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, ये सोचने की शक्ति में जबरदस्त इजाफा रहेगा। और ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। आपको निश्चित तौर पे लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा जीवन में, और बहुत जल्दी भी मिल सकता है। लेकिन शुक्र को थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा ठीक करें तो इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। विदेश के बहुत सुंदर योग हैं आपके, सुखद योग हैं आपके, लंबी और हवाई यात्रा के योग बहुत सुखद योग हैं। यहाँ पे ये चीज़ बताती हुई नजर आ रही है। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई सीधा पीछे की तरफ आ रही है और पूरे इसको जो है घेरती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा जो है लाइलाज बीमारी नहीं है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं रहेगी। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और आने वाले समय में परिवार का सहयोग, परिवार का सपोर्ट और परिवार का साथ भी मिलेगा। ये भी दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ से आप देखें एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई और यूं जा रही है। अब हाँ, इस प्रकार से जाती हुई इस तरह से जा रही है, बहुत सुंदर है ये।
जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे जो है करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आती जाएगी। आने वाले समय में अस्थायित्व है, बहुत सुंदर रूप में धन और करियर के मामले में अस्थायित्व है। ये रेखा क्या बताती है? ये चिन्ह एम का आकार है पूरी तरह से। क्या बता रहा है? आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं। गुरु, चाहे वो शंकर को मानो, चाहे अपने पिता को मानो, बड़े भाई को मानो, चाहे गुरु परंपरा से है तो किसी गुरु को मानो, लेकिन आपके इष्ट देव भगवान शंकर हैं। इष्ट देवी माँ आदि शक्ति पार्वती है। जितना इनके शरणागत जाएंगे, जितना इनके चरण पकड़ लेंगे, जीवन में दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त करेंगे, हर सुख को भोगेंगे, हर सुख का भोग करेंगे। आने वाले समय में ये रेखा स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आ रही है। अगर मन में करियर को लेके, धन को लेके, यात्रा को लेके कोई चिंताएं हैं तो बहुत जल्दी उसका निराकरण होने वाला है। समय बहुत नज़दीक है, ये रेखा बता रही है। ज़्यादातर ऐसे लोगों का मैंने देखा, अगर तीनों रेखाएं पुष्ट हों, अभी ये करियर और धन की रेखा उस प्रकार से पुष्ट नहीं है, तो 35वें वर्ष के बाद से 36वें वर्ष से और जीवन काल के 55वें वर्ष तक ऐसे लोग आर्थिक रूप में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और अपने लाइफ पार्टनर के लिए ऐसे लोग बड़े लकी होते हैं। और यही आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा व्यापार के गुण बहुत ज़्यादा दे रही है, लेकिन व्यापार देखिए जैसे ही आगे बढ़ेगी, स्पष्ट होगी, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले समय में अगर व्यापार करेंगे, चाहे विदेश में करते हैं चाहे अपने देश में करते हैं, निश्चित रूप से उसमें अपार सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है, सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। अब क्या करना है? आपने दिव्य सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया करनी है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं जो है सुख के भावों में कमी कर रहा वर्तमान में। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे स्वास्थ्य का सुख हो, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ये उस सुखों में कमी कर रहा, बहुत ज़्यादा फूला हुआ है ना। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन का सुख मिलने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, परिवार के सुख मिलने में कठिनाइयाँ आती हैं, धन के सुख मिलने में कठिनाइयाँ, बहुत सारी चीज़ों को ये देता है। इसको ठीक कैसे करें? ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य जी हैं। क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया, इनको ठीक करने के लिए मैं उपाय आपको दूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेगी, ईश्वर के प्रति विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहने वाली है, दयालुता भी रहेगी, क्रूरता निष्ठुरता नहीं रहेगी। ये उंगली भी हल्की झुकी हुई है। देखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, अच्छी खासी मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। सरलता से, सहजता से सफलता नहीं है। सफलता बहुत उच्च कोटि की है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत है। साथ में कई बार दौड़ा धूपी का काम भी बना रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। हाँ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर रहेगी, जिसका फायदा भी जीवन काल में निश्चित तौर पर मिलेगा। यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली से कहीं ना कहीं बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, अनामिका, रिंग की फिंगर। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे।
और सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पे आप करेंगे। ये हथेली में ये चीज़ बताती हुई नज़र आ रही है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अभी ये यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में कमी को भी बता रही है। कई बार अपने को व्यक्त करने की क्षमता में कमी रह सकती है। इसके लिए क्या करें हैं, यहाँ तक इसका नाखून जरूर बढ़ाएं, बड़ा अच्छा फ़ायदा आपको होगा, विशेषकर कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसके नीचे का भाग हमने देख लिया, जो कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है, वो अनबैलेंस है। तो इन चीज़ों में फर्क डाल रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और देखिएगा जीवन में कितनी भी परेशानी आई, समस्याएं आई, हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। और आपका जो नेचर है वो बड़ा अलबेला रहने वाला है। दूसरों की सेवा करने के लिए भी मन में जो है भावना रहेगी। दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक रहेंगे। दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहेंगे। और एक बात बहुत सुंदर है कि अपने कामों पर मुस्तैदी से लगे रहेंगे, कोई कायरता नहीं है, और कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थितियों से डर कर भागने वाले नहीं हैं, डट कर मुकाबला करने वाले हैं, और उनका सॉल्यूशन खोजने की प्रवृत्ति है। बृहस्पति शनि की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार को लेकर कुछ चिंताएं मन के अंदर बनी रहेंगी कुछ समय तक, और कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है। इसमें काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बृहस्पति जब थोड़ा सा ठीक भाग में आएगा, कम से कम 6-8 महीने के बाद, तो तब जाके इनमें मन के मुताबिक तरक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके साथ कारण हमें थोड़ा सा चिंता बनी रह सकती है। बुध भी ठीक है आपका, अच्छी चीज़ों को देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और सबसे अच्छा है आपका चंद्रमा। लेकिन शुक्र ठीक नहीं है। अगर शुक्र ठीक होता है तो चंद्रमा का जबरदस्त फायदा मिलेगा। मानसिक रूप से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या अगर शुक्र के कारण हो तो भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा, और चंद्रमा जितना मजबूत होगा इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो थोड़ा कम पड़ेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम को ये बढ़िया बना रहेगा, क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, क्रिएटिव ज़्यादा रहने वाले हैं। माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में जितना बेहतर दिखाई दे रहा है, जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, और जितनी तन की सुंदरता है मन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहने वाली है। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलने वाला है, ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह आपके अच्छे हैं और अपने अच्छे फल आने वाले समय में देंगे। लेकिन अगर शुक्र को ठीक नहीं करते हैं तो सुख का भाग यही है। सब कुछ होते हुए भी अगर सुख नहीं होगा तो क्या फायदा। तो इसलिए मैं जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें जहाँ आपके जीवन में तरक्की दिलाएंगी, वहीं आपके जीवन में तमाम प्रकार की सुखों को प्राप्त करवाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।